श्री स्वामी समर्थ। जीवन की ठक ठक चलती ही रहेगी। प्रेरक कहानी। अगर सच्चे स्वामी भक्त हो तो कहानी जरूर सुनो। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर की प्यास लगी थी। दूर कुएं पर एक किसान बैलों से राहटी चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को राहट में से पानी पिलाने लगा। पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, राहट की ठक ठक की आवाज़ से डरकर पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर राहट की ठक ठक से डरकर हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक ले ताकि राहट की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम सोचे कि जीवन की ठक ठक बंद हो तभी हम भजन, संध्या, वंदना आदि करेंगे, तो यह हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक में से ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासा ही रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सिमरन में भी लगे रहना होगा। ठक ठक तो चलती ही रहेगी। दूसरी प्रेरक कहानी। भक्त का भाव ही प्रभु को प्रिय है। बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर उनकी दृष्टि पड़ी जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुंचे जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोगरे जी ने उसको 21 रुपए दिए और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोगरे जी को जबर बुखार ने धर दबोचा। बनारस के सर्वोत्तम डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए। भोर के 4:15 बजे ही उठकर डोगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी सी भीड़ साथ लिए डोगरे जी मंदिर पहुंचे। वहीं ब्राह्मण अपने ठीहे पर बैठा पाठ कर रहा था। डोगरे जी को उसने प्रणाम किया और बताया कि वह अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक ने सिर इनकार में हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना ही हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे क्रोध थी, बोली कि तू अपने काम से काम रखा कर बस। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था, तो उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया और वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और कह दे उसे कि जैसे पढ़ रहा था बस वैसे ही पढ़े। इतना कहते कहते डोगरे जी के आंसू बह निकले। रूंधे हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते माँ की झलक न दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो करो। जब सामने पड़े आशीर्वाद का हाथ इस मदांध मूड के सर पर रख देना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान तो भाव का भूखा होता है। एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार है
और अपने पलंग से उड़ भी नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उनके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकिए पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक भी किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता अवश्य था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरे एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें शुरू करना जैसे कि अभी मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वो देख लेती तो उसे लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।